सबसे बड़ा सवाल जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में चल रहा है जो कि ये है कि क्या भैया हमें समर वेकेशन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे करना चाहिए। आपका यही सवाल मैंने क्लास 10 के हर एक टॉपर से पूछा, वो स्टूडेंट जिसकी 98 99 परसेंटेज आई है, और उनका जवाब जानकर ना आप सब आज शॉक होने वाले हो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं समर वेकेशन में सिलेबस कैसे खत्म किया जाए। समर वेकेशन स्टार्ट हो गई ना, या फिर कुछ समय में स्टार्ट होने वाली होंगी। अब मन में सवाल आ रहा है कैसे खत्म करें सिलेबस। भैया टॉपर तो शायद ना समर वेकेशन के अंदर मैथ का, साइंस का, एसएसटी का सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तभी तो 99% लेके आ पाते हैं, है ना। यही मन में थॉट था ना, तो यही थॉट मैंने आपके टॉपर से पूछ लिया। वो सीनियर्स जिनके 99.6 99.8 परसेंटेज आई है, इंटरव्यूज भी चैनल के ऊपर कुछ समय में आ रहे होंगे। और शॉकिंग बात यह है कि हर एक टॉपर ने ये जो आपका सवाल है ना कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर एक टॉपर ने इसका एक ही जवाब दिया। पता है वो क्या है? नो, मत करना सिलेबस कंप्लीट। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। हर एक टॉपर ने बोला समर वेकेशन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने कम समय के अंदर अगर हम फोकस करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने पे तो होगा क्या, हम जल्दीबाजी करेंगे, और जब हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्वालिटी खराब हो जाएगी। मान लो साइंस के तुम ट्राई कर रहे हो कि 13 के 13 चैप्टर खत्म कर दे, आप ट्राई कर रहे हो, बट रियलिटी ये अगर आप सारे चैप्टर कंप्लीट करने के पीछे जाओगे ना तो आप किसी भी चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो भैया करना क्या है, ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया। हम तो सोच रहे थे समर वेकेशन के अंदर सारी चीजें खत्म कर देंगे, अब आप कह रहे हो कि समर वेकेशन के अंदर तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना है। तो करें क्या, मैं बता देता हूं क्या करें। एक एक स्टेप बता रहा हूं जिसको समर वेकेशन में फॉलो करो। टॉपर्स रोड मैप है, अगर समर वेकेशन ऐसे यूटिलाइज करते हो एकदम फुल मार्क्स आ जाएंगे। 10th के स्टूडेंट हो चाहे 9th के स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। देखो सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्वालिटी से पढ़ो। देखो हर एक टॉपर ने बोला है कि बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स क्या है? क्लास 9th और क्लास 10th ना बेसिक्स होते हैं। अगर आपकी क्लास 9th और क्लास 10th वीक रह गई ना दोस्त, तो होगा क्या ना, आप जब 11th 12th के अंदर जाओगे, चाहे कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटीज लो, साइंस लो, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत तो आने वाली है, क्योंकि 9th और 10th क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो हर एक टॉपर ने बोला क्वालिटी से पढ़ लेना। समर वेकेशन क्या होती है ना, आपकी बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए होती है। जिसकी इमेजिन करो अभी तक आपके 1-2 चैप्टर छूट गए थे, ट्यूशन के अंदर, कोचिंग के अंदर, ऑनलाइन बैच के अंदर 1-2 चैप्टर छूट गए थे, उन सारे चैप्टर्स को आपको खत्म करना है। कब? इन समर वेकेशंस के अंदर। दूसरी चीज, ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, क्वालिटी, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, ठीक है। चाहे साइंस के 3 ही चैप्टर करो इन समर वेकेशंस में, बट ये 3 चैप्टर ऐसे होने चाहिए ना कि इसके अंदर तुमने सब कुछ पढ़ लिया, कि भैया इसकी एनसीईआरटी भी कर ली, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कर ली, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए भैया, और एक्स्ट्रा जो बुक है आपकी वन शॉट बुक है वो भी कर ली, सब कुछ कर लिया। ऐसे पढ़ना है, ये होती है क्वालिटी। कि अगर एक भी सवाल आ जाए ना इस चैप्टर का तो तुम बता दो। ध्यान रखना, मैथ भी ऐसी पढ़नी है, एसएसटी भी ऐसी पढ़नी है, और भी सारे सब्जेक्ट ऐसी पढ़ने हैं। मैथ में इतनी डीपली जाओ, एनसीईआरटी करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, अगर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सॉल्व करते हो तो वो भी करो। तो कम चैप्टर पढ़ो, 2 या 3 चैप्टर करो, उतना इनफ है, बट ऐसे पढ़ना है कि उस चैप्टर का कोई भी सवाल आ जाए तो तुम्हें कोई रोक ना पाए। तो याद रखना क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समर वेकेशन में सिलेबस के पीछे मत भागना, क्वालिटी के पीछे भागना, बैकलॉग्स क्लियर करना, और सारे चैप्टर्स पे एकदम फोकस करना, फोकस करना, फोकस करना। रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझते चलना है, समझते चलना है। एनसीईआरटी को बार बार रीड करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रीड करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान से समझना, जो कि है वीक एरियाज को टाइम दो। देखो हो क्या रहा है ना, एक बड़ी सिंपल सी आपको स्टोरी से समझाता हूं। अभी ही एक स्टूडेंट था जिसकी क्लास 9th के अंदर मैथ के अंदर पता है कितना स्कोर आया था? मैथ के अंदर उसका स्कोर था केवल और केवल 70, और 10th के रिजल्ट में उसका मैथ में स्कोर पता कितना है? 100। क्या लग रहा है सुन के? भैया चमत्कार, भैया मैजिक। मैजिक नहीं था। उसने अपने इंटरव्यू में साफ बोला कि उसकी मैथ बहुत बेकार थी। कैसे उसने मैथ स्ट्रॉन्ग करी? जो क्लास 10th की जो समर वेकेशंस थी ना, उसने क्या करा, उस समर वेकेशन के अंदर अपना सारा समय, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा टाइम मैथ में लगाया। उसने क्या करा, उसे पता था कि साइंस एसएसटी तो मैं कर लेता हूं, बट ये जो मैथ है ना, ये नहीं हो पाती मुझसे। तो उसने क्या करा, हर रोज पूरे समर वेकेशन, अपने 1.5 महीने, हर रोज क्या करा उसने, 2 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करी हर रोज। उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गई, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, और क्या हुआ, मैथ में 100 आ गए। समझ पाए? तो जो तुम्हें डर लग रहा है ना कि भैया मेरी एसएसटी वीक है, मेरी साइंस वीक है, पहले तो पता करो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही तुम्हें पता चले ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, उसको उठाओ और समर वेकेशन के अंदर उस पूरे सब्जेक्ट को निपटा दो।
मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूं जितने भी चैप्टर्स पढ़ो ढंग से पढ़ो और उस चैप्टर पे ज्यादा टाइम लगाओ, उस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगाओ। इमेजिन करो तुम्हारी साइंस वीक है, अब क्या करना है, समर वेकेशन में हर रोज 1 घंटा साइंस को देना है, हर रोज 1 घंटा साइंस को देना है। मैं बता रहा हूं ये जो समय है ना, ये जो समर वेकेशन है, ये एक तरीके से तुम्हारे लिए वरदान होता है, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग होता है। अगर इसको तुम ढंग से यूटिलाइज कर लेते हो, तुम चाहे 9th में हो 10th में हो, किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी चाहे तुम यहां पर हो, तुम यहां पर पहुंच सकते हो अगर तुम समर वेकेशन में उस सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हो तो। भरोसा रखो, हो सकता है। तो अपने वीक सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है डेली 3 to 4 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी। ध्यान से सुनना। देखो बच्चे पूछते हैं भैया समर वेकेशन है, स्कूल तो जाना नहीं है, ट्यूशन वगैरह होता है, तो भैया कितने घंटे पढ़े आप वो बता दो। देखो कितने घंटे पढ़े ना, उससे मेरे पास बस एक जवाब है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, डेली आप 2-3-4 घंटे इतना पढ़ते रहो, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया यार समर वेकेशन तो इंजॉय करने के लिए होता है यार, इंजॉय नहीं करें क्या, क्या करें समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बस एक सिंपल सी कहानी से समझाता हूं। देखो समर वेकेशन एक स्टूडेंट को ऊपर भी ले जा सकता है और एक स्टूडेंट को बिल्कुल नीचे भी गिरा सकता है। समझा रहा हूं कैसे, ध्यान सुनना। आप इमेजिन करो अब चेयर पे बैठे हो आराम से, है ना, और वहां पर एक बटन है, पंखा आपका दूसरे रूम का चल रहा है, तो आप क्या करते हो, आपका मन नहीं करता ना कि यार वहां तक कौन उठ के जाएगा, क्योंकि आपको आलस आ रहा होता है ना कि वहां तक कौन उठ के जाएगा, पंखा कौन बंद करेगा यार, ऐसा मन करता है ना बार बार कि यार कौन उठेगा। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हम जो है ना, ह्यूमन जो है ना, हम आलसी होते हैं, ठीक है। ये हमारा नेचर है, सबका नेचर है, हम आलसी होते हैं, ठीक है। अब इसी को आपकी पढ़ाई से लिंक करते हैं। अगर पूरे समर वेकेशन आप कुछ नहीं पढ़ते, आपने सोचा यार मैं तो एंजॉय करूंगा आराम से, यार 1.5 महीना है, जिंदगी के यही तो पल है जीने के लिए, इसको तो जीने दो, इसमें तो एंजॉय करने दो, और तुमने 1.5 महीना एंजॉय करा। अब क्या होगा, जैसे वो 1.5 महीने खत्म होंगे, आपके स्कूल स्टार्ट होंगे, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। बट आपकी बॉडी जो है उसको तो आदत लग गई है ना मजे करने की, उसे तो आदत लग गई है ना गेम खेलने की। अब आपको क्या लग रहा है, अब जैसे स्कूल जाओगे अचानक से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी साथ ही नहीं देगी, क्योंकि बॉडी को तो आदत लग गई है चिल करने की, मजे करने की और गेम खेलने की। अब कैसे पढ़ लोगे, अब आपको 1 से 2 महीने लगेंगे वापस से पढ़ाई वाली सिचुएशन में आने में, और इतना समय में आपके पूरे बोर्ड एग्जाम या फिर क्लास 9 के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं ये समर वेकेशन एक बच्चे को उठा भी सकती है, एक बच्चे को गिरा भी सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा इन समर वेकेशन एंजॉय मत करो, बिल्कुल करो, जाओ ना 7-8 दिन के लिए अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 दिन चलते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 1 महीना है या फिर 2 महीना है, इन 1-2 महीने को खराब मत करना। हाँ 7-8 दिन घूमने जाओ, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल घूमना चाहिए, माइंड फ्रेश करो, बट बाकी का जो समय है उसमें पढ़ना। भैया कितने घंटे पढ़ना है, चाहे कम कम पढ़ो, मैं बोल रहा हूं शुरू में कम पढ़ो। अगर तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, हैबिट बनाने के लिए पहले तुम शायद 1 घंटे से स्टार्ट करो। पहले दिन पढ़ो 1 घंटे, 1 वीक तक सिर्फ 1 घंटे पढ़ो, उसके बाद अगले वीक 2 घंटे स्टार्ट करो, फिर अगले वीक 3 घंटे स्टार्ट करो, ऐसे टाइम बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ। एक और स्टोरी बताता हूं, यहां पर अभी टॉपर्स के हमने बहुत इंटरव्यू लिए, उसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने पढ़ाई की आदत कब डाली, तो उसने पढ़ाई की आदत डाली समर वेकेशन में। पता है कैसे, उसे पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं थी, उसका मन नहीं करता था, तो उसने ना एक ट्रिक अपनाई। समर वेकेशन के अंदर, क्योंकि स्कूल नहीं होता था, टाइम बहुत होता था, तो उसने क्या करा, धीरे 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 अपने टाइम को इंक्रीज करा। पहले सिर्फ वो आधे घंटे पढ़ता था, फिर वो 1 घंटे पढ़ने लगा, 1.5 घंटे पढ़ने लगा, 3, फिर 4। समर वेकेशन खत्म होते होते वो 4-4 घंटे हर रोज पढ़ रहा था, और कितनी परसेंटेज आई, 97। बताओ कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उसने समर वेकेशंस को सही तरीके से यूटिलाइज करा, सेल्फ स्टडी पे एकदम फोकस करा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं समर वेकेशन ऊपर उठा भी सकती हैं, नीचे गिरा भी सकती हैं। बस इन समर वेकेशन में ऐसा मत करना कि पूरे टाइम यार तुम कहीं और गए हुए हो, है ना, पूरे 1.5 महीने खराब मत करना। 7-8 दिन बिल्कुल कहीं जाना, बट पूरे 1.5 महीने अपने खराब मत करना। चलो अब आखिरी पॉइंट्स पे चलते हैं कि कुछ बड़ी मिस्टेक समर वेकेशन में जो आपको नहीं करनी है, ध्यान से सुन लेना। पहली आपकी मिस्टेक है पूरे दिन गेमिंग या फिर सोशल मीडिया। देखो अब हमारे पास टाइम मिलेगा, में हमारा स्कूल नहीं होगा, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओए आजा आजा, वो फ्री फायर में ना रैंक पुश करते हैं, रैंक पुश करते हैं। रैंक पुश करने से क्या मिल रहा है दोस्त, एक बात बताओ, रैंक पुश करने से पैसा मिल रहा है? नहीं। पेरेंट्स को खुशी मिल रही है? नहीं। फिर क्या फायदा है, फिर क्या फायदा है? खुद से पूछो ना, तुम्हारा फ्यूचर कहां है, पेरेंट्स की खुशी कहां है, एक बार खुद से पूछो, पता चल जाएगा यार। मैं ये नहीं कह रहा गेमिंग बेकार है, मैं कह रहा हूं यार अपने समर वेकेशन में गेम्स भी खेल लेना, बट आधे 1 घंटे खेल लेना यार, पूरे पूरे दिन दिन नहीं खेलना। अगर ये कर लिया ना, अगर एक गेमिंग का चस्का चढ़ गया ना एक बार, मैं बता रहा हूं समर वेकेशन पूरी निकल जाएंगी गेमिंग में, पता भी नहीं चलेगा। देखो मैं टॉपर्स के एग्जांपल देता हूं, बट मैंने एवरेज बच्चों को भी देखा है जो पढ़ने में पहले बहुत अच्छे थे, बट हुआ क्या ना कि समर वेकेशन के अंदर गेमिंग की आदत लग गई।
एडिक्शन लग गई। अब वो एडिक्शन पूरे साल भर क्या कर सकते हैं, पढ़ने में अच्छा था स्टूडेंट बट एडिक्शन की वजह से, तो गेम खेलो, बिल्कुल खेलो यार, कौन मना कर रहा है, बट कम करो। सोशल मीडिया चलाओ बट कम चलाओ, लिमिट करो। हाँ बस आधे घंटे करेंगे, 1 घंटे करेंगे, ऐसे। क्योंकि समर वेकेशन में टाइम बहुत होता है, तो आपका दिमाग जाएगा यार सोशल मीडिया भी चला लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, पढ़ाई तो नहीं करेंगे। तो उस दिमाग को कंट्रोल में रखना है। अगला पॉइंट समझना, रटना नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, 9th और 10th आर दी बेस। स्पेशली साइंस मैथ रटने की कोशिश मत करना। कोशिश करी तो भाई इस शायद 9th और 10th में तो तुम पास हो जाओगे, 11वीं में तो पास नहीं होने वाले, पहली बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अभी से रटने की आदत डाल ली तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। रटना नहीं है, समझो यार, टाइम है, चीजों को समझने की कोशिश करो, लेक्चर्स देखो, ज्यादा बार नोट्स बनाओ, समझो कि यार हाँ साइंस का कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठीक है, समझ पाए। तो ज्यादा चीजें रटने पे फोकस मत करो, आपको क्या करना है, चीजें समझनी है ना। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है मैथ्स को रट रहे हैं, अरे यार मैथ्स रटने की चीज थोड़ी ना होती है, मैथ्स नहीं रटना होता, ठीक है। अगली चीज और लास्ट चीज, वर्क ऑन योरसेल्फ या फिर समर कैंप। ध्यान से सुनना, देखो ये समय वापस नहीं आएगा दोस्त, ठीक है, पढ़ना तो है ही, बट आपके स्कूल्स के अंदर ना सुबह सुबह का जो 6 से 7 बजे जो सुबह ना एक समर कैंप लगते होंगे, मुझे नहीं पता सब स्कूल में लगते हैं नहीं लगते, बट मैं आपको बता रहा हूं समर कैंप होते हैं, जिसके अंदर कुछ बास्केटबॉल खिलाया जाता है, फुटबॉल खिलाया जाता है, टेबल टेनिस खिलाया जाता है, स्विमिंग कराई जाती है, बहुत सारे अलग अलग समर कैंप होते हैं। मैं बोल रहा हूं इन समर वेकेशन में एक समर कैंप ज्वाइन कर लो। हर रोज 1 घंटा लगेगा या ज्यादा 2 घंटे लगेंगे, बट उस 2 घंटे से आप हर रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे। देखो अभी तुम्हारी एज बहुत कम है, अगर फिजिकल एक्टिविटी अभी से छोड़ दी ना दोस्त, तो बॉडी एकदम इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। चाहे पढ़ने में तुम 99.8% लिया हो, बट अगर बॉडी अच्छी नहीं है तो क्या फायदा, क्या फायदा। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो क्या फायदा। इस वजह से बोल रहा हूं फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहना। मुझे आज भी याद है मेरी समर वेकेशन जहां पर मैंने स्विमिंग सीखी थी, आई गेस क्लास 9th या क्लास 10th की बात होगी, और वो आज भी मेरे काम आती है क्योंकि मैंने उस समय पर सीख ली। अब आज भी मैं स्विमिंग कर सकता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे समर कैंप में सीखी थी। तो वो जो समर कैंप का टाइम होता है ना, जो समय होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। तो बस इतना बोल रहा हूं, गेमिंग कम करनी है, सोशल मीडिया कम करना है, समर कैंप में जाना है, 2-3 घंटे हर रोज पढ़ाई करनी है। स्कूल तो है नहीं तो 2-3 घंटे तो आराम से निकल जाएगा। इतना करने को अगर तैयार हो, क्वालिटी से पढ़ने को तैयार हो, समर वेकेशन में तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे और क्लास 9th या फिर क्लास 10th के अंदर बहुत आसानी तरीके से टॉप कर पाओगे, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। समर वेकेशंस को एंजॉय करना है, पढ़ना है, टेक केयर, बाय बाय।